आप माता पिता से बोले मुझे विवाह नहीं करना। अब ये सब ब्रह्म ज्ञान आदि लेकर के और ऐसे गुरु चरणों की आश्रित होकर के, मां ये नश्वर संसार में मुझे विवाह नहीं करना है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जिस कार्य को मैं कर ही नहीं सकता, जिसमें मेरा हृदय नहीं, उसमें जबरदस्ती करके मेरा और किसी अन्य का जीवन आप खराब मत कीजिए। माता पिता ने खूब समझाया, लेकिन आपने उनकी नहीं मानी। घर में तो बड़ा मातम जैसा होने लगा। मां रो रो के बेहाल हो गई। इसलिए पढ़ा लिखाया था कि तुम कल को सन्यास ले लो। बोले मां, पढ़ाई लिखाई से सन्यास का भाव नहीं, जगत की वास्तविकता पहचान हो गई है, इसलिए सन्यास की इच्छा है। और श्री विश्वरूप जी सन्यास लेकर के घर से चले गए, विवाह नहीं किए। अब यहां विश्वरूप जी का तो जाना हुआ। घर में मां इतना रोती है, पिताजी इतने परेशान रहते हैं। तब गौरांग जाते हैं और जाकर के मैया की गोद में कहते हैं, मैया जितनी कामनाएं बड़े भैया से आपको थी वो सब मैं पूरी कर दूंगा, आप ऐसे रो मत। मैं हूं ना आपके पास, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके पास रहूंगा। उनसे थोड़ी सांत्वना होती। अब गौर हरि जाने लगे पढ़ने के लिए विद्यालय। अब पढ़ाई से जो आने का समय, उसमें कभी एक आध घंटा ज्यादा लग जाता तो मैया को इतनी चिंता होती। मैया बोली बड़ा बेटा जैसे पढ़ लिख करके चला गया, कहीं ये छोटा वाला भी नहीं चला जाए। उन्होंने एक दिन जगन्नाथ मिश्र जी से बात की, बोले कि इसका विद्यालय भी बंद करा दो, ये भी चला जाएगा नहीं तो हमको छोड़ छाड़ के। और श्री गौर हरि जी का विद्यालय वहीं रुकवा दिया। उन्होंने पूछा आप मुझे विद्यालय क्यों नहीं जाने देते? बोले नहीं, बस हो गई पढ़ाई, जितना तुमको जरूरत थी उतना तुम पढ़ लिए, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। खूब कहा माता पिता को, खूब समझाया कि आप मुझे जाने दीजिए विद्यालय पढ़ने के लिए, लेकिन माता पिता नहीं माने। तो भैया हैं तो आचार्य चरण ना, कई बार बातों से नहीं समझाते तो करके समझा देते हैं। इतने में आपने क्या किया, ध्यान से सुनना। अपने एक सखा को बुलाया और सखा के कंधा पे हाथ धरा और बोले मैं अब अंधे का अभिनय करूंगा, तुम मेरे को मार्ग दिखाओ। और उसके कंधे पे हाथ धर के बोले अब तुम चलो। बोले जाना कहाँ है? बोले घर घर चलेंगे, भीख मांगेंगे। अपने सखा के कंधा पे हाथ धर के हर घर के बाहर, मैया तेरा भला होगा, कुछ भिक्षा दे दो मैया। तो आकर के वो जैसी मैया देती, स्वयं गौर हरि तो अंधे का अभिनय करते हैं और अपने सखा, मैया मैं अंधा हूं, मुझ पर कृपा करके आपने दी, पर मेरी नेत्र तो इसके पास, इसको भी कुछ दे दो, उसको भी प्रदान करो। ऐसे पूरे गांव में सब जगह जाकर के भिक्षा मांगे और भिक्षा मांगते मांगते अपने ही घर पहुंच गए। अरे भगवान के नाम पे दे दो बेचारे गरीब ब्राह्मण आपके द्वार पर आए हैं, कुछ लेकर के आओ। सच्ची मैया ने जैसी आवाज सुनी तुरंत जगन्नाथ जी के पास गई, बोले कुछ दीजिए, भिक्षुक आए हैं द्वार पे, कुछ दे दें, ब्राह्मण हैं बेचारे। आप खूब सारा कुछ अन्न सामग्री आदि लेकर के बाहर आकर के देखा तो वो तो गौर हरि निमाई लाला है। आंख बंद करके वो कह रहे मैया भगवान के नाम पे दे दो, कुछ तो दो मैया। मैया ने आकर हे निमाई क्या करते हो ये, और ये क्या कर रहे हो, कौन सा अभिनय कर रहे हो? मैया ब्राह्मण भिक्षा कब मांगता है? बोले कब मांगता है? जब उसको अध्ययन से दूर कर दिया जाए। पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, ज्ञान अर्जन करेगा नहीं तो ब्राह्मण कुछ और तो कर नहीं सकता। आज की बात नहीं है, पर किसी काल में तो यही था ना कि ब्राह्मण का एक ही अधिकार है, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना करवाना, दान देना दान लेना, ये 3 कर्म ब्राह्मण के। आज तो सब कर रहे हैं ब्राह्मण भी। लेकिन श्री गौरांग प्रभु कहते हैं, बोले कि मां ब्राह्मण को भिक्षा मांगने की नौबत कब आती है? जब वो पढ़ता नहीं है। और मेरे साथ वही होने वाला है। मेरे माता पिता ने विद्यालय बंद करा दिया तो मैं पहले ही अभ्यास कर रहा हूं मांगने का। ये बात सुन करके आपकी मैया बोली, अरे लाला ये सब मत करो, तुमको हम विद्यालय भेज देंगे। बोला हाँ मैया अब ठीक है ना।